सभी भाइयों को राम राम। होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग दिल्ली के आनंद विहार बस स्टॉप से जो है बाबा नीम करोली यानी कैची धाम के लिए निकले हैं और मेरे साथ हमारे परम मित्र देवेंद्र चौधरी हैं जो कि हमारे कॉलेज के सहपाठी और जूनियर भी हैं। तो साथ में हमारे देवेंद्र जी भी हैं। हम लोग कैची धाम यानी बाबा नीम करोली के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो आप सबको मैं बाबा नीम करोली के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उसके पहले मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और जो हमारे पेज को फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करे अभी तक वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। तो मैं बाबा नीम करोली के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने पढ़ा है और हमारे पूर्वज और हमारे कुछ साथी लोगों ने बताया है तो बाबा नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर नाम के एक गांव में हुआ था। और इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनका जन्म सन 1900 ईस्वी के आसपास में हुआ था। और लोग बताते हैं कि इनकी शादी यानी विवाह इनकी अल्प आयु यानी 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और ये विवाह के कुछ साल के उपरांत अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर गुजरात में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने साधना की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ऐसा माना जाता है उसके बाद ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में आते हैं और नैनीताल ज़िले में आकर क्षिप्रा नदी के पास कैची नामक धाम की स्थापना करते हैं जिसे आज के समय में कैची नामक नाम से जाना जाता है। और इनका नाम नीम करोली कैसे पड़ा इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार ये एक ट्रेन से फर्स्ट क्लास एसी के बोगी में बैठकर सफ़र कर रहे थे और इनके पास टिकट नहीं था। तो जब टीटी इनके पास चेक करने आया टिकट तो टिकट ना होने की वजह से इन्हें नीम करोली नामक स्टेशन पे ट्रेन से बाहर उतार दिया और बाबा अपनी छड़ी को पृथ्वी में धंसा कर बैठ गए। और रेलवे कर्मचारियों की लाख कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 भी सेंटीमीटर आगे नहीं बढ़ सकी। तो जो है वहाँ के एक लोकल मजिस्ट्रेट ने बाबा को देखा और बाबा को देख करके उनको पहले से ही उनके चमत्कार के बारे में पता था। तो रेल के सारे कर्मचारियों के साथ वो आते हैं और बाबा से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांग करके उन्हें ट्रेन में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक निवेदन के बाद जो है ट्रेन में बैठते हैं। वो बोलते हैं कि आगे कभी भी अगर कोई साधु सन्यासी ट्रेन में बैठे तो आप जो है अगर उनके पास टिकट ना हो तो आप उन्हें ट्रेन से नहीं उतारोगे, उनकी यात्रा कराओगे। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठते हैं उसी के तुरंत बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। तब से बाबा का नाम नीम करोली पड़ा। और ये सन 1973 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, आत्मा का त्याग कर देते हैं और वो अपने आत्मा यानी शरीर का त्याग वृंदावन में जो है गंगा जल और तुलसी की पत्ती को ग्रहण करके जो है अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो साथियों अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं बाबा का। दर्शन करने के उपरांत आप सबको बताएंगे कि कैसे दर्शन हुआ या क्या जो है हमें जो है मिली। साथियों माँ पिता पूर्वज और छोटे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से आज भगवान हनुमान के अवतारी और भगवान श्री राम की विशेष कृपया प्राप्त बाबा नीम करोली जी का दर्शन करने का अद्भुत और अकल्पनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन आज बहुत आनंदित और प्रफुल्लित है। और इसके साथ यहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण है, क्षिप्रा नदी की पानियों के जल की कलकलाहट की आवाज़ें और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पेड़ पौधे मन को बहुत प्रफुल्लित कर रहे हैं। तो साथ में मैं साथियों सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार आप सभी भी आए यहाँ बाबा नीम करोली जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और अपने आप को